अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, आ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर यानी एक कंपनी है, उसने 3 तरीके के प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। एक एक्स मान लिया, एक वाई मान लिया, एक जेड मान लिया, जो उसने जो है 2 मार्केट में बेचे। पहली मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचा है वो एक्स प्रोडक्ट जो है वो 10,000 का, 2,000, 18,000। सेकेंड मार्केट में 6,000, 20,000 और 80,000। यहाँ पे ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अगर हम मान लें कि एक्स जो है वो कोई पेन है, ठीक है, यानी एक कंपनी पेन प्रोड्यूस कर रही है, तो उसने कितने पेन बेचे हैं? 10,000। नंबर ऑफ पेन इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पार्ट दे रखे हैं। ए वाला कहता है इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड आर रुपीज 2.5, 1.5, 1 रुपीज। मतलब ये है कि एक्स का एक पेन, अगर हम जैसे इसको पेन मान रहे हैं, तो अगर एक पेन की कीमत इतनी है, और फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू कितना होगा। अच्छा, इसको अगर हम अपनी लैंग्वेज में देखें तो देखो, जैसे कि यूनिटरी मेथड हम लोग लगाते थे, यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इतना है, तो इतने प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा। जैसे एक पेन का अगर हमारा इतना रुपीज़ है, यानी रुपीज़ 2.5 इतनी कीमत है, इतनी कॉस्ट है, तो 10,000 की कितनी होगी? 10,000 पेन, यानी 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, इतनी होगी। और अगर टोटल निकालना है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे। तो यानी फर्स्ट मार्केट में कितना आ जाएगा? इन सब का सम। लेकिन हमें वहाँ पर इस तरह से नहीं करना है, हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे किस तरह की मैट्रिक्स बनेगी, देखो, ए पार्ट के लिए हमने मैट्रिक्स बनाई। यहाँ पे देखो कितने होंगे, 1, 2, 3, तो 3 कॉलम बन जाएंगे, यानी 10,000, 2,000, 18,000, और ये हो जाएगा 6,000, 20,000, 8,000। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे किसके साथ, इसका देखो यूनिट प्राइस इसका कितना है 2.5। जिस तरह से ऐसे चलते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से कॉलम में ऐसे चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रो में इधर से स्टार्ट करते हैं, कॉलम में इधर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था, 10,000 वाला, तो इसका यूनिट प्राइस कितना है 2.5, तो इसको हम लोग यहाँ रखेंगे। और इसका है 1.5, इसका है 1 रुपीज़, 1.0 लिख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10,000 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,5, 1, 2, 3, ठीक है। क्योंकि 1 0 ये जो है पॉइंट को हटा देगा, बाकी के 3 0 लग जाएंगे इसमें। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और ये आ जाएगा 1, 2, 3, 3,000, सॉरी 3,000 आ जाएगा। उसके बाद में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 ही आ जाएगा, इस तरह से ये आ गया हमारा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 0 तो इस पॉइंट को हटा देगा, और 25 6 5 30 का 0, 3 बचेगा, 6 2 12, 3 15, और 2 0 बचे, तो इन 2 0 को भी लगा देंगे, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 इस पॉइंट को हटा देगा, 15 2 30, और बाकी के 0, 1 2 3, 1 2 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8,000 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 0 0, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब इनको ऐड करो, 18 + 3 21, 21 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 26, 36, 46,
यानी इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इनको भी ऐड कर लेते, तो यहाँ पे ये 3 जीरोज हैं, ये 3 जीरो हैं, ये 3 जीरो हैं, इनको हम लोग लिख लेंगे 1 2 3। 30 में 8 ऐड करेंगे 38, 38 में 15 ऐड करेंगे, 38 में 5 ऐड करेंगे 43, 43 में 10 ऐड करेंगे 53। तो यह आ गया 53,000। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला। इसका मतलब क्या हुआ, देयर फॉर टोटल रेवेन्यू फॉर फर्स्ट मार्केट फर्स्ट कितना होगा 46,000। फर्स्ट मार्केट ऊपर वाली थी ये। ठीक है, इसी तरह से सेकंड मार्केट के लिए 53,000। तो ये हमारे टोटल रेवेन्यू आ गए पहले वाले के लिए। अब हमें बी वाला पार्ट करना है। तो बी वाला पार्ट क्या कहता है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कॉमिडेंट्स आर ₹1 and 50 पैसे रिस्पेक्टिवली। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये रुपीज़ में है, ये रुपीज़ में है, ये पैसे में है। तो पहले क्या करेंगे, इसको रुपीज़ में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पे 50 पैसे की बात कर रहा है, यानी आधा रुपया। तो आधे रुपये को हम कैसे लिखते हैं 0.5। ठीक है, तो 50 पैसा मतलब 0.5 रुपीज़। अब यहाँ पे 3 कॉमोडिटीज़, अब देखो ऊपर तो हमारा टोटल रेवेन्यू पहुँच रहा था, यहाँ पे कह रहा है रॉ मटेरियल है ये, और चूंकि इसमें केवल यही चेंज है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा इसमें सिर्फ ये कॉलम मैट्रिक्स चेंज होगा, बाकी हमारा सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं 10,000 2,000 18,000। ठीक है, ये हो जाएगा 6,000 20,000 8,000। और कॉलम मैट्रिक्स में ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, 2 1 और 0.5, चूँकि यहाँ पे 0.5 के एक बाद एक नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग 0 0 ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सेम तरीके से। इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20,000, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,000 ही रहेगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 18,000 का आधा तो क्या होता है 9,000। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12,000, प्लस इसको इसके साथ तो ये 20,000 ही रहेगा, प्लस इसको इसके साथ 8,000 का हाफ कितना होगा 4,000। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 9 + 2 11 11 20, क्योंकि यहाँ पे ये 3 0 तो हमारे अलग रहेंगे। इनको ऐड करते हैं 20 + 2 22, 22 में 9 ऐड करेंगे 31। तो ये आ जाएगा 31,000। ठीक है, और नीचे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 0 3 0 3 0। ये है 20 24, 24 में 12 ऐड करेंगे 36, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे सेकंड में क्या पूछ रहा है, देखो फर्स्ट में क्या था कि हमने प्रोडक्ट को बेचा, तो प्रोडक्ट को जब हम बना बनाया बेचते हैं तो उसका थोड़ा सा जो है वो महंगा बेचते हैं। सेकंड में था कि ये जो रॉ मटेरियल है जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको खरीदा गया है, यानी उसकी कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, तो वो थोड़ा सस्ते में खरीदा जाता है तभी ना प्रॉफिट होगा। तो सेकंड वाले पार्ट में हमसे पूछ रहा है फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है हमसे। तो प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, जो रेवेन्यू जितना मार्केट प्राइस है यानी जितने को हमने बेचा। जैसे अगर हमने ये पेन है, ठीक है, इस पेन को बनाने में मान लो 10 रुपये लगे और हमने इसको 30 रुपये का बेचा। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 30 - 10 यानी कि 20। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, ये हमारा रेवेन्यू था, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट इन मैट्रिक्स फॉर्म।
तो यहाँ पर देखो टोटल रेवेन्यू यानी ये वाली मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, तो पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे रखी है हमारी 46,000, ये दे रखी है 53,000 माइनस 31,000 36,000, ये हो गई, ठीक है। अब इसको माइनस करो, 46 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, तो ये आ जाएगा 15,000, और 53 में से 36 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 17,000, तो ये हमारा आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, मार्केट फर्स्ट में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है 15,000, और मार्केट सेकंड में हमारा कितना हुआ है 17,000, तो जो टोटल प्रॉफिट होगा मार्केट फर्स्ट और सेकंड, चूंकि हमें हमसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, तो टोटल प्रॉफिट क्या आएगा हमारा 15,000, यानी फर्स्ट मार्केट से जो प्रॉफिट हुआ, सेकंड मार्केट से जो प्रॉफिट हुआ, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, ₹17 और प्लस 15 32,000, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।